किसान भाइयों, इस बार के जो कॉटन कपास के भाव हैं वो कितने तगड़े हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हमें एक अच्छी पैदावार भी मिल जाए तो हमें एक बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। तो ये सीजन तो चला गया, लेकिन अगले सीजन में हम गुलाबी सुंडी से कैसे अपनी फसल का बचाव करें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जिस कंपनी के प्रतिनिधि के सामने हम खड़े हैं, ये इनसे हम जानकारी लेंगे किस तरह से गुलाबी सुंडी हमारे खेतों के अंदर आती है, उसको आने से कैसे रोकें। और इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की है, अगर वो एक बार हम अपने खेत में उनके प्रोडक्ट को लगा देंगे तो 90 दिनों तक गुलाबी सुंडी का कोई प्रकोप नहीं रहेगा। 40 से 45 दिन की फसल हो जाती है, उस टाइम पे हमारे जो पौधे हैं उनका ऊपर एक पिन लगानी होती है और उसके बाद किसी भी तरह गुलाबी सुंडी का कोई प्रकोप नहीं रहेगा। गुलाबी सुंडी के ऊपर संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। अगर आप भी कॉटन लगाना चाहते हैं, कपास लगाना चाहते हैं अपने खेत में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसको लास्ट तक देखें। इस तरह की खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ भी जरूर शेयर करें। सभी किसान भाइयों को सबसे पहले मेरी तरफ से राम राम। आज हम किसान भाइयों को बताएंगे कि गुलाबी सुंडी आपके खेतों में आती कैसे है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जब आप कॉटन की बिजाई करते हो उस टाइम क्या होता है कि आपके खेतों के आसपास या तो लकड़ियों के ढेर होते हैं, जो पिछले सीजन की लकड़ियां होती है वो सारे किसान अपने खेतों में डाल देते हैं, या उनके आसपास कॉटन की फैक्ट्री लगती है जिसमें बिंदोड़ा पड़ा होता है खुले में। तो इनमें क्या हो कि सुंडी निवास करती है अपना। दिसंबर से लेके मार्च तक इसी के बीच सारी सुंडी है वो आपकी लकड़ियों में रहती है। जैसे ही मार्च के बाद आपका तापमान 35 डिग्री से ऊपर जाता है तो सुंडी पुपा से निकल के पतंगे बनने लग जाते हैं उसके, और पतंगे उड़ के आपके जो पास लगते कपास के खेत होते हैं उनमें अंडे देती है। उन अंडों से फिर सुंडी बनती है। सुंडी बनने के बाद मई से लेके जुलाई तक आपके जो फूल होते हैं उन्हीं में खराब करती है, क्योंकि उस टाइम कपास के अंदर टिंडे नहीं होते। तो लगभग मई से लेके जुलाई तक आपको ज्यादातर गुलाबी सुंडी का जो अटैक है वो आपके फूलों में ही देखने को मिलेगा। जिस फूल में गुलाबी सुंडी का अटैक होगा उसमें फूल है वो गुलाब की तरह बंद रह जाएगा, खुलेगा नहीं। अगर आप उसको खोल के देखोगे तो उसके अंदर आपको गुलाबी सुंडी मिलेगी। फिर ये क्या है कि सुंडी बड़ी होके फिर उसका प्यूपा बन जाता है। प्यूपा से फिर ये पतंगे बनते हैं। पतंगे बन के उड़ के आपके फिर नरमे पे जाते हैं। जैसे आपका नरमा अगस्त से नवंबर के बीच में आ गया, उस टाइम क्या सुंडी ज्यादातर हमला है वो टिंडों पे ही करेगी, क्योंकि टिंडे को खाना ज्यादा पसंद करती है। इस समय फूल कम होते हैं तो सारी की सारी जो सुंडी है वो टिंडे के अंदर चली जाती है और अंदर ही अंदर टिंडे को खाती है। और खाने के बाद क्या है कि पूरा आपका नुकसान कर देती है। फिर किसान भाई क्या करते हैं कि अपने कपास की चुगाई कर ली, जो टिंडे बच गए उनको अंदर ही छोड़ दिया और लकड़ियों को काट के ज्यादातर किसान क्या है कि अपने खेतों में रख लेते हैं जलाने के लिए। तो किसान भाइयों को एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जो सारी सुंडी है वो कैसे चल रही है, कि ये लकड़ियां ही है जो अगले साल इस सुंडी को लेके जा रही है। तो सभी किसान भाई अपने खेत में जो लकड़ियां हैं उनको या तो जमीन के अंदर मिला दे या उन लकड़ियों को ढककर रखें अगर आपको खेत में भंडारण करना है। तो किसान भाइयों, अब आप ये चीज देखिए कि मेन क्या है कि नर और मादा का मिलना। तो नर और मादा मिल रहे हैं तो ये सारी समस्या पैदा हो रही है। तो क्यों ना हम इसको नर और मादा का मिलन ही रोक दें। तो उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम है पीबी नोट। ये पीबी नोट टेक्नोलॉजी क्या है किसान भाइयों कि इसके अंदर एक ये वायर होती है। इस वायर में एक साइड तो लगा होता है वायर और दूसरी साइड इसमें केमिकल डाला होता है। ये केमिकल एक ऐसी खुशबू छोड़ता है जिसकी वजह से नर मादा के पास नहीं जा पाता और वो आपस में नहीं मिल पाते। अगर वो आपस में मिलेंगे नहीं तो आपके खेत में गुलाबी सुंडी अंडे नहीं देगी। अंडे नहीं देंगे तो आपके खेत में गुलाबी सुंडी का अटैक आएगा ही नहीं। किसान भाइयों, एक जापान की टेक्नोलॉजी है, इसको पीआई कंपनी है जो इस इंडिया में लेके आ रही है इस बार, और साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर ने इस बार इस टेक्नोलॉजी का फतेहाबाद में, सिरसा में, मानसा, बठिंडा, फाजिलका और हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर इसके ट्रायल लगाए हैं। वहां हमने इसका प्रशिक्षण 60 एकड़ से ज्यादा की जगह पे करके देखा है और वहां बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिल रहा है। जिन भी किसान भाइयों के खेतों में हमने ये ट्रायल लगाया वहां इसको हमने 40 दिन की जब कपास की फसल हुई उस टाइम पौधे के ऊपर बांध दिया और फिर अगले 90 दिन तक उस खेत में गुलाबी सुंडी का अटैक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। अब किसान भाइयों आपको बताएंगे कि इसको लगाने की टेक्निक क्या है। किसान भाइयों, ये आपको पैकेट के अंदर आती है और इसको आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना होता है। पैकेट से बाहर निकालोगे आप
जब आपकी फसल 40 दिन की होगी या 45 दिन से, इससे ऊपर के बाद लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो आप कोशिश करो कि जब आपकी फसल 40 दिन की हो, उस टाइम ऊपर की जो कनोपी होती है उसके ऊपर खाली आपको इसको पकड़ना है और थोड़ा सा ऐसे बेंड करके छोड़ देना है, बस ये लग गई किसान भाइयों। इसने अपना काम शुरू कर देना है। अगले 90 दिन तक अब आपका खेत गुलाबी सुंडी से सुरक्षित है। अब किसान भाइयों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, इसको आपने लगा दिया, कैसे लगाना है और कितनी दूरी पे लगाना है, कितने तागे बांधने हैं। तो किसान भाइयों, यो 1 एकड़ के अंदर 150 से लेके 155 पौधों पे आपको 1 एकड़ में बांधना है। जिस पौधे पे बांध दिया, उससे जो अगला पौधा होगा, उस पौधे के बीच की जो दूरी है वो 5 मीटर होगी, यानी 15 फीट के आसपास अगले पौधे पे, और लाइन में दूसरी साइड भी 15 फीट जगह छोड़ के ही बांधना है इसको, और बॉर्डर पे 1-1 मीटर की दूरी पे बांधना है किसान भाइयों। इसको लगाने के बाद किसान भाई अपने खेतों में चाहे रस चूसक कीटों के लिए कोई स्प्रे कर रहे हैं या कोई खाद की स्प्रे कर रहे हैं, उसका इस चीज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको एक बार लगाने के बाद हिलाने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो किसान भाइयों का जो भी काम होता है खेत के अंदर, वो आप करते रहिए, और ना इसमें अंदर कोई केमिकल है जो हाथों पे लगेगा या कोई जानवर इसको खा लेगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये लगाने के बाद 90 दिन तक आपका खेत पूरा सेफ हो गया। कल को किसान भाई सोचेंगे भी इसको हमने यहाँ लगा दिया, फसल तो ऊपर चली गई, हाइट ज्यादा कर गया कपास, तो क्या नीचे रहेगा, तागा काम करेगा? हाँ किसान भाई, ये पूरा काम करता है तागा। खाली एक बार बांधना है, उसके बाद में आप बांध के इसको बोल जाइए, गुलाबी सुंडी का अटैक आपके खेतों में नहीं आएगा। ये टेक्नोलॉजी अगली बार किसानों को मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। इस बार इसका प्रशिक्षण चल रहा है। अभी किसान भाइयों हम आपको बताएंगे कि जिन किसान भाइयों ने अभी कपास लगा रखा है, तो अगले सीजन के लिए वो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें उसको रोकने के लिए। उसको आपके लिए क्या करना होगा कि किसान भाइयों, सबसे पहले आपको आपके खेतों में जो भी टिंडे हैं जिनकी चुगाई नहीं हुई अभी तक, या जिनमें ज्यादा अटैक आ रखा है, जो टिंडे आपने बिना चुगे आपके खेतों में छोड़ोगे, उन खेतों के अंदर चाहे तो भेड़ बकरी या जो गायें आपके लिए आती है उनको चरने दे आपके खेतों में, क्योंकि वो जितने भी खराब टिंडे हैं उन सभी को खा जाएगी और आपके खेत में गुलाबी सुंडी की जो खराब टिंडे वो नहीं बचेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी लकड़ियों को अंतिम चुगाई के बाद रोटावेटर के सहारे जमीन के अंदर मिला दें, उससे भी अगले सीजन में आपके गुलाबी सुंडी का अटैक बिल्कुल कम हो जाएगा। आप जो गुलाबी सुंडी के जीवन चक्र की जो चेन है वो तोड़ दोगे। एक बात किसान भाइयों को स्पेशल ध्यान रखना है कि जो भी जिस एरिया में गुलाबी सुंडी का अटैक है, उस एरिया से नए एरिया के अंदर लकड़ियों को नहीं लेके जाना गुलाबी सुंडी का, क्योंकि लकड़ियां आप लेके जा रहे हो, समझो गुलाबी सुंडी को आप उस नए एरिया में लेके जा रहे हो। तो ये बातें जो किसान भाइयों को ध्यान रखनी है। अब सबसे ज्यादा किसान भाइयों के 3 सवाल है जो गुलाबी सुंडी को लेके काफी ज्यादा किसानों के मन में आ रहे हैं कि क्या गुलाबी सुंडी बीज के अंदर ही पैदा हो रही है। बहुत सारे किसान ये सोच रहे हैं भाई ये तो बीज के अंदर ही आ रही है, हमने लगा दिया, बीज के अंदर पैदा होगी बैठा रहती है। तो नहीं किसान भाइयों, ऐसा नहीं है। जब आप बीज लेके आते हो उसमें किसी तरह की कोई गुलाबी सुंडी नहीं होती। आप उसको अपने खेतों में लगाते हो, बीज को लगाने के बाद क्या होता है कि गुलाबी के नर और मादा जो सुंडी के वो आपस में मिलते हैं और आपके कपास के पौधों पे अंडे देते हैं। उस अंडे से जो सुंडी बनती है, सुंडी आपके फसल को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा सवाल ये किसानों का कि क्या फूल के अंदर जो सुंडी बैठ गई वो सुंडी ही आगे टिंडे में बन जाती है? ऐसा नहीं है किसान भाइयों। फूल के अंदर जो सुंडी आती है वो फूल में रहती है और टिंडे के अंदर सुंडी अलग से घुसती है, अंदर कभी नहीं बैठती। दूसरा इस बार क्या लगा किसान भाइयों को कि गुजरात या महाराष्ट्र में जैसे कुछ किसान बोल रहे हैं कि वहां ऐसा बीज आ रखा है जिसके अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक नहीं आता। तो किसान भाइयों, अभी भारत के अंदर ऐसा कोई बीज नहीं आया हुआ है जिसके अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक ना आता हो। जितने भी पूरे भारत में जो कपास लग रही है उन सभी में गुलाबी सुंडी का अटैक आता है। तो आप किसी भी अफवाह या किसी के बहकावे में आके कोई ऐसा बीज ना खरीदे, क्योंकि इस बार बहुत सारे किसान गुजरात से 4G के नाम से बीज लेके आए और बीज इतना खराब था कि किसी के टिंडे नहीं लगे, किसी के हाइट नहीं करी, या उसके अंदर जो पत्ता मरोड़ वायरस है वो भी बहुत ज्यादा आ गया, तो पूरा का पूरा उनके कपास की फसल खराब होगी। तीसरा क्वेश्चन किसानों के मन में है कि क्या जो नॉन बीटी बीज बीटी के अंदर मिलाया उसकी वजह से गुलाबी सुंडी का अटैक आया? तो नहीं किसान भाइयों, ऐसा नहीं है। गुलाबी सुंडी ने अपने अंदर बीटी प्रोटीन को खाकर जिंदा रहने की सहन शक्ति पैदा कर ली है। बीटी और नॉन बीटी मिलाने का उसमें कोई लिंक नहीं है इसके साथ। तो किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी का आप सही ढंग से मैनेजमेंट कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा आपको जागरूक रहना होगा और एक्टिव रहना होगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है भी किसान डरे
तो गुलाबी सुंडी आ गई तो कब लगाना ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप अपने खेतों में कपास लगाइए, अच्छे से मेहनत करिए, बढ़िया स्प्रे किए, आपकी कपास की फसल बहुत बढ़िया होगी। धन्यवाद। साथियों, डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी लगी, बहुत तरीका है, सिंपल सा है। अगर इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे खेत के अंदर एक स्वस्थ फसल हमें मिलेगी और एक अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दूसरे साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।